एहसास नहीं था। ये तो गुरु कृपा थी बचपन से ही। यहाँ जो बागेश्वर धाम है, गांव यही है, लगभग 300-400 मीटर दूरी पर घर है। ये छोटा जंगल है, जंगल में यहाँ आउट ऑफ है, गांव का अंधेरा रहा करता था, खूब आउट ही ना तो सब ऐसे ही अकेले में चलत तो सब। झोपड़ी बनी थी, झोपड़ी में ग्रांडफादर दादाजी वहाँ रहते थे, धूनी रमी रहती थी। पहले वो गृहस्थ थे, फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से साधु बने। तो हमारी माँ ने एक दिन कहा कि दादाजी आपके बहुत जानते हैं, हालत ठीक नहीं थी परिवार की स्थिति, पिताजी कुछ ज़्यादा ठीक कर नहीं पाते थे। खेती के नाम पर 1.25 एकड़ ज़मीन थी, तो 1-1.5 एकड़, लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन थी, उस उतना कुछ खास होता नहीं था, फिर पिताजी कर भी नहीं पाते थे। तो गांव में चूँकि जो धर्म कर्म है कर्तव्य के रूप में, तो कर्मकांड तो करते ही थे, बचपना तो था ही, बच्चे तो थे ही। पर माता जी ने कहा कि व्यवस्था तो चलानी है, तो माता जी ने सिखाया कि अपन ब्राह्मण है तो घर घर जा कर के भिक्षा याचना कर सकते हैं। भिक्षा याचना की तो लगभग 13 साल तक की आयु तक ये जीवन में हमारे चला। लेकिन उसी बीच में एक दिन फिर वो एक घटना होती है। माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, जाओ जाके प्रणाम कर आओ, तो कुछ मांग लो। तो हम आए, पगडंडी थी, तो दोपहर का लगभग 2-2:30 बजे के लगभग आए, तो कोई अधिकारी बैठे थे, तो हमने प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद, बोलते कम थे, बड़ी बड़ी आँख, ये बड़ी दाढ़ी, और फिलॉसफी इतनी गजब की, बहुत गजब की, भौं उठा के बात करना, बहुत कम बोलना, और बोलना भी तो बोलना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, और बोलना भी तो बड़ी ऊँची बात बोलना, तो कहा ठहाका लगा के हंसना, ऐसे पीट के हंसना, ऐसे चुटकी बजा के हंसना। तो एम्बेसडर का ज़माना था उस समय, एम्बेसडर आती थी तो गांव के बाहर, चूँकि यहाँ आ नहीं पाती थी, रोड तो था ही, अब रोड डले तो पता लग जाता था। बाहर गाड़ी रखी हो गांव के बाहर, या हंग करे तो समझ जाते थे कोई आया है, मिठाई की जुगाड़ है। तो मिठाई के चक्कर में आते थे। तो माँ ने कहा, तब गए तो प्रणाम किया, तो 2-2.5 घंटे बाद वो बोले, तो बोले कहो बिटवा, बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते। तो हमने प्रणाम किया। हमने कहा कि संन्यास लेने के पूर्व में हम आप ही के खून हैं, आपके बेटा के बेटा है, हालत ठीक नहीं है, भोजन की स्थिति भी नहीं है, 2-3 दिन से चावलों की रोटी बन रही है, भोजन की स्थिति नहीं है, और लाइट तो जलती नहीं, तो पढ़ना हो भी नहीं पाता है। गांव के छोटे से कोने में, आप शायद अभी गए नहीं, पुराने मकान पे, जन्मभूमि में जहाँ माता जी का, तो बहुत पीछे है, अंधेरा रहता है, कुछ कृपा कर दो, भोजन की ही व्यवस्था हो जाए। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बिटवा रात को आना, जाओ। तो कोई सवाल जवाब होता नहीं था, तो चले गए। हमने बाबूजी को, पिताजी को बताया, माँ को बताया। हम लोगों को लगा गांव के लोग कुछ देंगे या गड़ा हुआ धन बताएंगे, जानते हैं वो चूंकि, तो गड़ा हुआ धन बताएंगे, अपना भला हो जाएगा। तो रात शाम को ही तसला फावड़े रख लिए पड़ोसियों से। और फिर उसके बाद में एक इतनी टॉर्च चलती थी स्टील, हाँ याद है हमको, हाँ, बड़े बड़े सेल लगते इतनी, तो उसमें अगर वो कार्बन लग जाए तो ठोक दो, जलने लगती। वो टॉर्च थी एक पुरानी। तो बाबूजी ने हमने बाबूजी की उंगली पकड़ी, हमने कहा कि 9 बजे लगभग बुलाया है कि रात को आना, चलो छोड़ दो। तो पिताजी छोड़ने आए, पगडंडी में ऐसे टॉर्च जलाते हुए, टिम 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 बूंदें बरस रही थी। बरसात का मौसम था, बरसात उतरती हुई बरसात का मौसम था। ये तालाब भरा हुआ था, आपने देखा होगा, एक बगल में तालाब है, तालाब भरा हुआ, तो इसी के ऊपर से पगडंडी थी। मैं वहाँ पे चढ़ के आए, झोपड़ी में पहुँचे तो दीपक जल रहा था। वो तो महापुरुष थे, एक अचला पहने, एक वो पहने, वो लेटे थे। पिताजी का नाम लेके बोले, कृपाल जाओ घर। पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है, तो आधा नाम लेते थे, जाओ घर, बिटवा को छोड़ दो। पिताजी लोग सब जानते थे, बोले प्रणाम किया, पिताजी चले। हम रुक गए। 12:15 बजे के लगभग उन्होंने कहा, धीरू जाओ स्नान कर लो। यहाँ नीचे हेड पंप है, वहाँ हमने स्नान किया। ठंडी लगने लगी हल्की हल्की, तो फटी हुई एक तौलिया थी हमारे पास में, वो हमने पहन ली, और ऐसी बाल्टी ली पानी भर के, पानी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके पानी रखा। 12:15-1 बजे लगभग उन्होंने हमारी यहाँ पे पकड़ा, हमें आज भी याद है, यहाँ पकड़ा, वो ले गए वहाँ मंदिर के पास। उनका जिंदगी में बैलेंस इतना अद्भुत था, वो पैर के अंगूठे के बल खड़े हो जाते थे, ये बैलेंस था जिंदगी में। वो ऐसे एक पैर यहाँ लगाया, ऐसे खड़े,
जो उन्होंने पढ़ा, हम तो बच्चे थे, रात्रि का समय था, अंधेरा था, मेढक बोल रहे थे, बरसात का मौसम, किच 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 सब जगह हो रहा था। वो तो अभी खूब कीचड़ी मच हो, मंदिर बालाजी का जहाँ है, छोटी सी मंदिरिया थी बालाजी की, छोटी सी, वहाँ खड़े भये। उसी रात हमारे साथ वो घटना हुई। एक छोटा सा कुछ मोमेंट हुआ, हमें तो होश नहीं रहा, हम डर गए, बच्चे थे। तो ऐसे उन्होंने थपकी मारी, बोले कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। हमने भी आवेश में कह दिया कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस पर सामान रहा, कुछ खास नहीं रहा हमारी जिंदगी में। इतनी हुई, सुबह हो गई, 8:30-9 बजे घर वापस गए। माँ ने पूछा, मैं कहा कुछ नहीं हुआ, लाइट आइट जली थी बस, वही बता दिया। फिर धीरे धीरे आभास होने लगा, वो मेरा दादाजी को बताया कि हम बड़े परेशान हैं, ऐसा ऐसा आभास होता है कि अब ये मास्टर आएगा, अब ये मैथ की पुस्तक मंगाएगा, अमुक आदमी से मंगाएगा, और वैसे मंगा था। खैर ये तो उनको पता था। तो फिर वो मुस्कुराए, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिन शरीर नहीं रहा गुरु जी का। लगभग 1.5-2 साल ही हम सेवा कर पाए, कुछ चीज़ें में जान। 2010 में उनका फिर शरीर शांत हो गया, और हमारी ज़िंदगी में उसके बाद फिर मोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहना और अपने वंश में एक ना एक यहाँ सेवा करते। ये हमारी वंशानुगत यहाँ सेवा करते हैं, दादाजी भी करते रहे, उनके भी दादाजी करते रहे, और एक पीढ़ी छोड़ के ही करते रहे, ये भी रहा। तो एक पीढ़ी छोड़ के ही करते रहे, इसीलिए भी नहीं, इसीलिए हाँ। तो पिताजी नहीं कर पाए, चाचा ताऊ में कोई बैठ नहीं पाया, 1-2 लोग आए हैं तो वो टिक नहीं पाए। यहाँ टिकना भी बहुत कठिन था, ऐसी एनर्जी है तो वो टिकना, अब जो भी हो भगवान जाने। फिर हम अपनी ज़िंदगी में, तो आप दादाजी के ज़्यादा करीब रहे हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आखिरी के लम्हों में, आखिरी के लम्हे वो हमें आज भी अटैच करते। जब मणिकर्णिका घाट पे उन्होंने शरीर छोड़ा, अच्छा वो इतने ऊंचे थे कि हम काशी जाएंगे, ले जाना था, तो सब लोग, चाचा ताऊ लोगों ने कार की, मार्शल जीप चलती थी उस जमाने में, 2010 की ज़माने। अब उतना तो इतना समृद्ध नहीं था हमारा क्षेत्र, तो मार्शल कार की शायद 12,000-15,000 रुपया में बुक की, ले गए। 12 दिन तक वेट किया पितृपक्ष का दादाजी ने, और पितृपक्ष की परिवार को मणिकर्णिका घाट पर शरीर छोड़ा। तो वहाँ वो काशी का घूमना, वो उनके तलवे को मलना, वो प्रणाम करके वापस आना, वो यहाँ सेवा करना। अब उनकी एक एक तार्किक, हमारी ज़िंदगी में हमने पढ़ा थोड़ी, इतना पढ़ा है ऐसा नहीं है, बहुत उल्लू भी नहीं है, पढ़ते हैं दार्शनिकों को, जीवन से सीखा, लेकिन हमने जीवन जीना प्रैक्टिकल उनसे सीखा है। बहुत प्रैक्टिकल सिखाते थे, कुछ काम ही नहीं रहता था, वो प्रैक्टिकली करवाते थे। और ज़िंदगी उन्होंने हमको ना आस्तिक बनाया ना नास्तिक बनाया, हमको वास्तविक बनाया। प्रैक्टिकल लाइफ उनका ज़्यादा फोकस रहता। तो बोले तुम जो हो, आदमी वो परेशान है जो है नहीं, वो दिखने का नौटंकी करे। बोले बेटवा वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता, और जो है वो बने रहो। ये जरूरी नहीं है कि लोगों को क्या प्रभाव पड़ रहा, ये जरूरी होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा। मणिकर्णिका घाट का आपने जिक्र कर दिया, तो मेरे मन में सवाल आ गया। आप वहाँ गए अपने दादा गुरु को लेके, मणिकर्णिका घाट पर मन में क्या चलता है? क्योंकि जीवन का सत्य वही है। कई बार जैसे मैं अपने बूढ़े होते माँ बाप को लेकर सोचता हूँ, आपने वो जिया है दादाजी को लेकर वो लम्हा जिंदगी में। देखिए हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ खास ठीक चलता नहीं। हमारी जिंदगी इतनी क्या कह दें आपको, मनमौजी है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम गए तो वहाँ यही चलता है कि आप कितना भी दौड़ लो, भाग लो, अंतिम मंजिल यही है। और ये राख पड़ गई साहब, यही तुम्हारी पड़ जानी है। कहाँ तो यहाँ कितने राजा मिल गए मिट्टी में, कितनी प्रजा मिट्टी में मिल गई, कितने यूट्यूबर यहाँ चले गए, और कितने ब्रॉडकास्ट वाले चले गए होंगे, और कितने यहाँ बाबा चले गए होंगे, कोई नहीं बचा। रियलिटी तो यही है। तब हमें समझ में आया कि ज़िंदगी राख है, ज़िंदगी भस्म है, ज़िंदगी भस्मीभूत है, ज़िंदगी सौ भी है तो ज़िंदगी शिव भी है।